जिस बजट से आम लोगों को राहत की उम्मीद थी, अब उसी बजट को लेकर देश भर में चर्चाएं तेज हो गई हैं। सवाल यह है, क्या बजट 2026 वाकई देश की तस्वीर बदलेगा या फिर ये सिर्फ बड़े बड़े ऐलानों तक सीमित रह जाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समय संचार, मैं शोभा। आज हम बात कर रहे हैं बजट 2026 की, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 9वें बजट भाषण के तौर पर पेश किया है। इस बजट में ऐसे कई ऐलान किए गए हैं जिन्हें सरकार विकास भारत की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है। तो आइए बजट 2026 को थोड़ा आसान शब्दों में समझते हैं और जानते हैं वो 10 बड़ी घोषणाएं जो सीधे देश की अर्थव्यवस्था और भविष्य से जुड़ी हुई है। सबसे पहले बात करते हैं सरकार के पूंजीगत खर्च यानी कैपेक्स की। वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2027 के लिए सरकारी कैपेक्स को 11.2 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव रखा है। इसका सीधा असर इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण और रोजगार पर देखने को मिल सकता है। बात परिवहन की करें तो पर्यावरण के अनुकूल और तेज यात्रा को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को ऐलान किया है। इनमें मुंबई पुणे, पुणे हैदराबाद, हैदराबाद बेंगलुरु, हैदराबाद चेन्नई, चेन्नई बेंगलुरु, दिल्ली वाराणसी और वाराणसी सिलीगुड़ी शामिल है। अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए सरकार ने कॉर्पोरेट बॉन्ड इंडेक्स पर फंड और डेरिवेटिव की पहुंच के साथ एक मार्केट मेकिंग फ्रेमवर्क का प्रस्ताव रखा है। इसका मकसद कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार की ओर मजबूत बनाना है। चौथी घोषणा है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए उत्तर भारत में निमहंस 2.0 स्थापित करने की घोषणा की है। पांचवी घोषणा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी को सरकार की ओर से सहायता दी जाएगी ताकि देश के 15,000 माध्यमिक स्कूलों में कंटेंट लैब स्थापित की जा सके। छठी घोषणा है विकसित भारत के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी। ये समिति पूरी बैंकिंग प्रणाली की समीक्षा कर जरूरी सुधारों को सुझाव देगी। सातवीं घोषणा है बात विदेशी निवेश की करें तो NRIs की निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% और कुल निवेश सीमा 10% से बढ़ाकर 24% कर दी गई है। सरकार को उम्मीद है कि इससे दीर्घकालीन विदेशी निवेश को बढ़ावा मिलेगा। और आठवीं बड़ी घोषणा है सरकार वित्त वर्ष 2027 के लिए राजकोषीय घाटे को GDP का 4.3% रखने का लक्ष्य तय करेगी, जो पिछले वर्ष 4.4% था। और नौवीं बड़ी घोषणा है MSME सेक्टर के समर्थन देने के लिए आत्मनिर्भर भारत कोष में 4,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जोड़ी जाएगी। इसके अलावा लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 10,000 करोड़ रुपए के SME फंड का ऐलान किया है। साथ ही कंटेनर निर्माण को लेकर एक नई योजना भी प्रस्तावित की गई है। तो दोस्तों, बजट 2026 के ये वो 10 बड़े ऐलान थे जिनसे सरकार को उम्मीद है कि देश तेजी से विकसित भारत की ओर बढ़ेगा। अब ये देखना होगा कि ये घोषणाएं कागजों से निकलकर जमीन पर कितनी जल्दी उतरती है। इस बजट पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइए। मैं हूं शोभा, आप देख रहे थे समय संचार और फिर मिलेंगे एक और अहम खबर के साथ।